दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। इससे पहले हमने एसएससी के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। एसएससी के अंडर कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं और सब कुछ एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस इन सब की डिटेल्ड वीडियो है। और भी एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आने वाली है, इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं। एसएससी इंडिया में सबसे ज़्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट करने वाला आयोग है, जो हर साल कर्मचारियों का विभिन्न पदों की भर्ती करता है। जीडी कांस्टेबल का फुल फॉर्म जनरल ड्यूटी कांस्टेबल होता है। अगर आप 10th में हैं या आपने 10th पास कर लिया है और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। इस वीडियो में आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल क्वालिफिकेशन, परसेंटेज रिक्वायर्ड, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, पोस्ट डिटेल्स, अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं, जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एग्ज़ाम फीस, सैलरी और अलाउंस, प्रमोशन और तैयारी कैसे करें। वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है? एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम एसएससी द्वारा आयोजित सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जो हर साल भारत सरकार के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, सीएपीएफएस, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स इत्यादि जैसे विभागों एवं संगठनों में कांस्टेबल के खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। एसएससी जीडी परीक्षा के द्वारा और किन किन संगठनों में कांस्टेबल पद की भर्ती करता है, उन सभी संगठनों के बारे में हम आगे वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। सरकारी संगठनों में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हर साल लाखों छात्र एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए उपस्थित होते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल होता है, जिसको हिंदी में आप कर्मचारी चयन आयोग सामान्य कर्तव्य सिपाही कह सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम किन छात्रों के लिए सही है, आइए जानते हैं। अगर आपका सपना देश की अतिरिक्त सुरक्षा को बढ़ाने में सहयोग करना है, तो आप किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम एक सही कैरियर विकल्प हो सकता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एसएससी जीडी कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको अलग अलग क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल रिक्वायरमेंट। परीक्षा में बैठने के लिए आपको इन सभी मानकों पर खरा उतरना होगा। यदि आप एसएससी जीडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको सहयोग द्वारा कांस्टेबल के सभी पदों के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंफर्मेशन करनी चाहिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन पर निर्भर करती है, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, फिजिकल एबिलिटी, एज लिमिट, मेडिकल क्वालिफिकेशन। तो चलिए इन सभी क्राइटेरिया को एक एक करके जानते हैं और पता लगाते हैं कि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर पाते हैं या नहीं। अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एसएससी जीडी कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास किया होना जरूरी है। अगर आप 10th क्लास पास कर लिए हैं या फिर आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। एसएससी द्वारा आयोजित एसएससी एमटीएस परीक्षा के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। 12th क्लास के आधार पर आप एसएससी द्वारा आयोजित एसएससी सीएचएसएल में भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। हालांकि अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, फिर भी आप एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई वर्ग में आते हैं तो नेपाल के अगर आप नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में अस्थायी रूप से रहने के इरादे से आए थे भारत, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का एज लिमिट। आवेदक की आयु 18 साल से 23 साल तक होना चाहिए। इसके बीच में अगर आप हैं तो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में आवेदन कर सकते हैं।
अब जानते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। यदि आप ओबीसी श्रेणी में आते हैं तो आपको उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलती है। SC/ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाती है। अब जानते हैं फिजिकल एबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में। SSC GD एग्जाम में पास होने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET में क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। इसका संचालन CAPFS द्वारा किया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए कुछ शारीरिक मानक निर्धारित किए हैं। अब जानते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष के लिए क्या हाइट रिक्वायरमेंट है। जनरल OBC और SC के मेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अगर आप ST के वर्ग से आते हैं तो उनकी ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना यानी कि चेस्ट रिक्वायरमेंट है। जनरल OBC SC के लिए जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 80 सेंटीमीटर और सीना फुला करके 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ST के वर्ग में आते हैं उन्हें 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। मतलब कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। SSC GD फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि महिलाएं के लिए क्या ऊंचाई की क्राइटेरिया है। तो इसमें आपकी जनरल OBC SC जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी मेल कांस्टेबल के लिए क्या है ये जानते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी एग्जामिनेशन के लिए उम्मीदवार को दौड़ में भाग लेना होगा। मेल कैंडिडेट के लिए है 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जो कि 24 मिनट में उन्हें पूरा करना होता है। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। लद्दाख रीजन में 1.6 किलोमीटर होता है जो 6.5 मिनट में पूरी करनी होती है। अब जानते हैं फिजिकल एफिशिएंसी फीमेल कांस्टेबल के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर अधिकतम 8.5 मिनट में दौड़ने होते हैं। लद्दाख रीजन में 800 मीटर 4 मिनट में पूरे करने होते हैं। अब जानते हैं मेडिकल क्वालिफिकेशन के बारे में। चयनित उम्मीदवारों को उनके शारीरिक और मेडिकल फिटनेस का आकलन करने के लिए CAPFS द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल जांच की जाएगी। मेडिकल टेस्ट कुछ इस प्रकार होती है, आइए जानते हैं। आपकी आंख की 6/6 साइट होनी चाहिए। आपके रंग पहचानने आना चाहिए यानी कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। लैसिक सर्जरी की अनुमति नहीं है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुनने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका वजन लंबाई उम्र के हिसाब से होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी इनमें से किसी भी चीज़ से जैसे कि नॉक, नी, फ्लैट फुट, वेरियस वेन और सिक्वेंट इन आइज से परेशान है तो आपको मेडिकल में छाट दिया जाएगा। अब जानते हैं परसेंटेज रिक्वायर के बारे में। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी परसेंटेज रिक्वायर नहीं है। आप जस्ट 10th या इक्विवेलेंट कोर्स पास होने चाहिए। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जिसको आप ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। मतलब कि प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनके केवल आपको एक विकल्प सही करना होगा। प्रश्न पत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है जिसमें कुल मिलाकर आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। अब जानते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस जो GD कांस्टेबल का होता है इसमें 4 स्टेजेस में होते हैं। जैसे स्टेप 1 में है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CBE। सभी उम्मीदवार को जिनके ऑनलाइन आवेदन सही पाए जाते हैं उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBE के उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, 100 प्रश्न इसमें होते हैं। सेकेंड स्टेप में है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET। SSC GD कांस्टेबल फिजिकल एफिशिएंसी एग्जामिनेशन में उन लोगों के लिए आयोजित की जाती है जो ऑनलाइन परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर पाते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी एग्जामिनेशन और शारीरिक मानक परीक्षा CPF द्वारा अंतिम रूप में संचालित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में फेल होने का मतलब कि अगर आपने GD कांस्टेबल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसमें आपको ये क्वालिफाई करना होगा। स्टेप 4 यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन। चिकित्सा मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि मेडिकल रूप से फिट उम्मीदवारों को ही पैरामिलिट्री फोर्सेज में स्वीकार किया जाए। उम्मीदवारों में आवश्यकता पात्रता प्रमाण पत्र, दस्तावेज के संग्रह और उनका स्नातक CPF द्वारा
डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के समय किया जाएगा। इन सभी 4 चरणों के पास करने के बाद आपकी पोस्टिंग CAPF के किसी भी एक विभाग में हो जाएगी। अब जानते हैं इनके पोस्ट के बारे में, इनमें क्या क्या पोस्ट होती हैं और पोस्टिंग कहाँ होती है। SSC GD कांस्टेबल एग्जाम में 4 चरणों के पास करने के बाद आपको यहाँ पे जो पोस्टिंग आपके द्वारा जो चूज किया जाता है उसके दर पे आपको SSC GD कांस्टेबल के पद मिलते हैं, जैसे कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, SRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और राइफलमैन इन असम राइफल्स। SSC द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है उसमें आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो SSC GD कांस्टेबल एग्जाम में शामिल होने के प्रयास में किसी भी तरह का कोई सीमा नहीं है, आप अपनी उम्र सीमा तक बैठ सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठने जाएं, मतलब जब आप फॉर्म फिल करने जाएं, तो उससे पहले ध्यान रखें कि आप जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। अन्यथा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी ये एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएगी। अब जानते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। SSC GD कांस्टेबल उन बेहतरीन पोस्टों में से एक है जो जनरल रूप से हमारी अंतरिक्ष सुरक्षा को मौजूद और करने की जिम्मेदारी निभाती है। यह गृह मंत्रालय के तहत आता है जो विविध जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है देश की अंतरिक्ष सुरक्षा, सीमा प्रबंध, केंद्र राज्य संबंध और केंद्रीय शासित प्रदेशों का प्रशासन। एक जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के तौर पर आपको यह भी तैनाती जिम्मेदारी होगी कि GD कांस्टेबल सीधे SHO के प्रवहन में आते हैं, इसलिए आप SHO द्वारा सौंपे गए सभी कार्य एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अनुमति में SSC GD कांस्टेबल SHO या थाने में प्रभारी के रूप में कार्य करता है और सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा। आपको प्रतिनिधित्व जो समय प्रभारी का अनुरुद्ध जो होता है उसमें आप नियुक्त किए जाएंगे। ग्रामीण या फिर शहरी इलाकों में स्टेशन राइटर के सभी कार्य में जिम्मेदारी भी SSC GD कांस्टेबल के कंधों पर ही आ सकती है। आपके पास किसी भी मामले की जांच और पूछताछ करने का अधिकार होगा यदि आप सब इंस्पेक्टर आपको ऐसा करने का आदेश देता है तो। यदि आपको पोस्टिंग हेड कांस्टेबल के पद पर हो जाती है तो आप मुख्य रूप से पुलिस स्टेशन के प्रभारी के लिए नियुक्त किए जाएंगे। अब जानते हैं इस एग्जाम का फीस क्या है। इस परीक्षा में आवेदन शुल्क 100 रुपये लगते हैं मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी जो कैटेगरी है जैसे कि SC ST वगैरह और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए शुल्क माफ़ है। अब जानते हैं सैलरी और अलाउंस के बारे में। SSC GD कांस्टेबल की महीने की तनख्वाह बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपकी पोस्टिंग का स्थान, सिटी और बताई गई जो सैलरी है उसमें आपकी जो थोड़ी बहुत अंतर आ सकते हैं। जैसे SSC GD कांस्टेबल की सैलरी 23,500 रुपये प्रति माह से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। आपको 2,000 रुपये प्रति माह का ग्रेड पे मिलता है और इसके अलावा आपको कई सारे फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं। सैलरी के अलावा सरकार के तहत जो अलाउंस की जो सुविधा है जैसे कि DA, TA यानी कि डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फूड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ग्रेचुइटी, पेंशन स्कीम, एनुअल पेड लीव्स और कई सारे इसमें अलाउंस आपको मिलते हैं। अब जानते हैं कांस्टेबल का प्रमोशन के बारे में। विभिन्न CAPF विभागों में प्रमोशन की अवधि का समय अलग अलग होता है। उम्मीदवारों की प्रमोशन उसके द्वारा प्रदत्त सेवा की वर्षों पे भी डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि उन पे जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का भी सेटअप होता है। एग्जामिनेशन के तौर पे भी आप प्रमोट हो जाते हैं। जैसे इसमें है प्रमोशन फर्स्ट में सीनियर कांस्टेबल, प्रमोशन सेकेंड में हेड कांस्टेबल, प्रमोशन थर्ड में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI और प्रमोशन फोर्थ में है सब इंस्पेक्टर यानी कि SI और उसके बाद प्रमोशन 5 में है इंस्पेक्टर। आप ऐसे प्रमोशन आपको मिल सकती है। अब जान लेते हैं कि GD कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। यह आप पे डिपेंड करेगा कि SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम क्रैक करने में आप कितना मेहनत कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात की जाए तो आप एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। तैयारी में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में ले सकते हैं। SSC GD कांस्टेबल से जुड़ी बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, उससे भी आप SSC GD कांस्टेबल की शुरुआत कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल ट्रेनिंग और फिटनेस पे भी
ध्यान देना होगा। सबकी सुने और अपने मन की करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज का वीडियो। हमने आपको इस वीडियो में बताया कि एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है और इनसे जुड़ी सारी बातें। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं या इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए काम आ सकती है। इसी प्रकार अन्य दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हमें पूरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ मिल चुका होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया नीचे कॉमेंट करके बताएं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।